खिदमत हैं आज की बड़ी खबरें। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने आज अलग अंदाज में लोगों से खिताब किया। प्रियंका गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी मुल्क के वजीर आजम हैं। वजीर आजम को मुल्क की फिक्र होनी चाहिए, लेकिन वो दूसरी पार्टियों की ज्यादा फिक्र करते हैं। नरेंद्र मोदी और बीजेपी के बड़े लीडरान बिहार आकर ओल जलोल बातें करते हैं। बड़े बड़े नेता आते हैं, भाजपा के प्रधानमंत्री जी आते हैं, गृह मंत्री जी आते हैं और पता नहीं कैसी कैसी बातें करते हैं। मैं कल देख रही थी प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे हैं और उनकी चिंता क्या है। अरे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी चिंता ये होनी चाहिए कि आपके पेट में भोजन कैसे जाएगा, कि आपको रोजगार कहां से देंगे, कि आपके बच्चे शिक्षित कैसे होंगे, कि अपराध कैसे घटाया जाएगा, कि भ्रष्टाचार कैसे कम करेंगे। और प्रधानमंत्री मोदी जी क्या कह रहे हैं मंच पे खड़े होकर कि कांग्रेस पार्टी के पोस्टरों को देखिए, उसमें तेजस्वी जी का चित्र नहीं है। ये चिंता है आपकी ये चिंता है कि दूसरी पार्टी के पोस्टर में कौन है कौन नहीं है। कमाल है, ताज्जुब की बात है। आप खुद मंच पे तो अकेले खड़े हैं, नीतीश जी आपके साथ नहीं आते मंच पे। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ बिहार में एनडीए उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए बड़े बड़े वादे और दावे कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है वही बिहार के चीफ मिनिस्टर बनने वाले हैं। आज योगी आदित्यनाथ ने वो लोग कौन हैं के साथ कई सवालात किए और फिर आखिर में वो लोग कौन हैं इसका जवाब भी दे दिया। एक गौरवशाली परंपरा के वारिस हैं आप, लेकिन कौन लोग हैं, कौन लोग थे जिन्होंने बिहार के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया? वे कौन लोग थे जिन लोगों ने बिहार के अन्नदाता किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया? वे कौन लोग थे जिन्होंने बिहार के व्यापारी और उद्यमियों के सामने सुरक्षा का भीषण संकट खड़ा कर दिया? कौन लोग थे जिन्होंने बहन और बेटियों की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम किया था? ये वही लोग हैं। बहनों और भाइयों, आज बड़े बड़े घोषणाएं कर रहे हैं, लेकिन ये वही लोग हैं जिन लोगों ने आज महागठबंधन बना करके फिर से ठगी की अपनी दुकान खोल करके चुनाव के बहाने आपके बीच में समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने कहा कि जो उत्तर प्रदेश में नाकाम हो रहे हैं वो बिहार में आकर वोट मांग रहे हैं। उनका इशारा उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ पर था। अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश के हालात को खराब करने वाले बिहार के हालात को कैसे सुधार सकते हैं। 62% वेल्थ बढ़ी है, सोचिए पिछले कई वर्षों में 1% लोगों पे 62% वेल्थ बढ़ना, तो सोचिए उत्तर प्रदेश के गरीब लोगों का क्या हाल होगा। और किसान के लिए जो खाद न दे पा रहे हैं, उनकी पैदावार की कीमत न दे पा रहे हो, नौजवान को नौकरी न दे पा रहे हो, वो किस मुंह वोट मांगने आ रहे हैं। और अभी यूपी हरवाया, यूपी की जनता ने बीजेपी को नकार दिया। इसीलिए मैं कहता हूँ यूपी की जनता ने अवध में हरा दिया इन्हें। अब यहाँ बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा बिहार चुनाव रैलियों में नए नए शगुफे छोड़ रहे हैं। आज उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से बिहार को हीरा दिया है। मित्रों, पिछले 20 सालों में नीतीश कुमार ने बिहार को क्या दिया? बिहार को मोदी जी के आशीर्वाद से हीरा दिया। हीरा 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 मतलब एच फॉर हाईवे, आई का मतलब इंटरनेट, आर का मतलब रेलवे और ए का मतलब एयरपोर्ट। एलिवेटेड रोड बना है कि नहीं बना है? हाईवे बना है कि नहीं बना है? एक्सप्रेसवे बना है कि नहीं बना है? गांधी सेतु पर महात्मा गांधी सेतु ने उत्तर बिहार की तस्वीर बदली है कि नहीं बदली है? मित्रों, इसलिए मैं कहूंगा आज भी बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे
इसके लिए मोदी जी ने 4,447 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। ये अभी सड़क बन करके अगले 3 साल में तैयार हो। कांग्रेस के लीडर दिग्विजय सिंह ने कहा कि राहुल गांधी ने जो सवालात उठाए हैं वो बिल्कुल सही हैं और इलेक्शन कमीशन बीजेपी के इदारे के तौर पर काम कर रहा है। वोट चोरी का मामला उठाया है सर, और हरियाणा में एक महिला के द्वारा और सब प्रमाण उठाया है, पूरे प्रमाणों के साथ। क्या कहेंगे सर? चुनाव आयोग पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी के मोर्चा सर, राहुल गांधी ने एक बार फिर से वोट चोरी का मामला उठाया है सर, और हरियाणा में एक महिला के द्वारा और सब प्रमाण उठाया है, पूरे प्रमाणों के साथ। क्या कहेंगे सर? चुनाव आयोग पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी के मोर्चा बिहार रियासती इलेक्शन कमीशन के एक अफसर ने बताया कि बिहार असेंबली इलेक्शन के लिए पूरी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। बहुत बारीकबीनी से हर बात का जायजा लिया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन और इसके सब अफसरान पूरी तरह तैयार हैं। तैयारियां सारी की सारी बहुत ही उम्दा तरीके से की गई है और बहुत छोटी छोटी चीज़ों का माइक्रो प्लान किया गया है। जैसा आप देख रहे हैं कि अब यहाँ से पार्टी डिस्पैच हो रही है और यहाँ पे ये लोग जो है ईवीएम ले रहे हैं और उस तरफ हमारा व्हीकल सेक्शन है और व्हीकल सेक्शन पे उस एक एक गाड़ी मिलेगी और उसके साथ वो बूथ पे जाएंगे। जो अच्छी बात है कि बहुत छोटे छोटे माइक्रो प्लान किए गए हैं। जैसे 7 विधानसभा में आप देखेंगे जो व्हीकल लगे हुए हैं, हर गाड़ी के ऊपर जो बूथ नंबर वगैरह लिखा हुआ है, उसमें जो कार्ड चिपका हुआ है उसमें अलग अलग कलर कोडिंग की हुई है। जैसे बिहार शरीफ का पिंक कलर है, तो जब कल रिटर्न हो रही होगी गाड़ियां तो उसको एक रूट से जब आती हैं तो देख के आप उसमें टिक भी करना पड़ता है कितनी गाड़ियां आई, तो उससे कलर कोडिंग से हम लोग कर पाएंगे। और ये भी है कि बहुत बड़े बड़े विंड स्क्रीन पे बड़े बड़े बूथ का नंबर और कलर कोडिंग से वो लगा हुआ है, जिससे लोग आराम से समझ पा रहे हैं, दूर से भी पोलिंग पार्टी को दिक्कत नहीं हो रही है अपनी गाड़ी को आइडेंटिफाई करने में। और हर जगह जो है हेल्प बूथ भी बना हुआ है ताकि लोगों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। और ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान भी बना हुआ है। आप लोग देखेंगे कि ट्रैफिक को डाइवर्ट भी किया गया है क्योंकि शहर थोड़ा कंस्ट्रिक्टेड है, तो ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान भी बना हुआ है। आप लोगों से भी निवेदन है कि आप लोग भी उसको कम्युनिकेट करेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि कल के लिए मैं आप लोगों के माध्यम से सभी पूरे नालंदा वासियों का आह्वान करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा की संख्या में इनफैक्ट सभी लोग अपने अपने बूथ पे पहुंचे और अपने मतदान के अधिकार को जो है उसको पूर्ण करें और जरूर से जरूर जो है वोट करने के लिए। नेपाल में दरियाए कमला के पुश्तों में हर साल भूत मेला मुनाकिद किया जाता है। इस भूत मेला या घोस्ट मेले में हजारों अफराद शिरकत करते हैं। धनुषा और सराहा जिला के दरमियान एक हद के तौर पर काम करने वाली नदी पर कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर सुबह से ही अकीदतमंदों का हुजूम था। हरियाणा कांग्रेस के सदर राव नरेंद्र सिंह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि हरियाणा और महाराष्ट्र में बीजेपी ने वोट चोरी की है, इसलिए हमने वोट चोरी गद्दी छोड़ का ऐलान किया है। इस सिलसिले में पूरे हरियाणा में कैंडल मार्च निकाला जाएगा। पहले पार्लियामेंट चुनाव में जो वोट डाले थे और उसके बाद जब विधानसभा चुनाव आया तो 3.5 लाख वोट हटा दिए गए उस नामों से जिन लोगों ने पार्लियामेंट वोट डाला था। कैसे संभव है जो 4 महीने 5 महीने पहले तो जायज वोटर थे, उसके बाद वो नाजायज हो गए जब हरियाणा का चुनाव आया। तो ये इस तरह से ये आपके सामने 19 लाख थोक मतदाता थे। तो ये सबसे बड़ी व्यवस्था यही है कि भाई आज भारतीय जनता पार्टी जो सरकार बनाया, हरियाणा में बनाया, महाराष्ट्र में बनाया, और हमारे नेता आदरणीय राहुल जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि ये जनादेश नहीं, ये लोकतंत्र का अपमान है, संविधान के साथ छेड़खानी की गई है। और हमारी स्पष्ट रूप से मांग है कि हम इसके खिलाफ पूरे देश के अंदर वोट चोर गद्दी छोड़ के नाम से हस्ताक्षर अभियान शुरू किया गया है, जो अब पूरा हो चुका है। लगभग 5 करोड़ हस्ताक्षर हमारी पार्टी ने इकट्ठे किए हैं और हम उसको बहुत जल्दी ही भी राष्ट्रपति जी को या चुनाव आयोग के पास हम ले जा करके उनके सामने रखेंगे, देश की जनता के सामने सारी तस्वीर दिखाएंगे। और आज हरियाणा में इसीलिए इस बात का रोष को देखते हुए आज कैंडल मार्च भी तमाम हरियाणा के जिलों के अंदर रखा गया है और बहुत जल्दी ही प्रोटेस्ट भी हम इसका डिक्लेयर कर रहे हैं। हरियाणा के हर जिले के अंदर कांग्रेस पार्टी प्रोटेस्ट करेगी। तो ये मुख्य रूप से मैं कहना चाहता था। पहले फेज का इलेक्शन कल होने वाला है।
मरकजी वजीर चिराग पासवान का कहना है कि हमें अपनी कोशिशों पर पूरा भरोसा है और बिहार में अगली सरकार नीतीश कुमार की क़यादत में एनडीए की बनने वाली है। मन में कुछ नहीं चल रहा, बहुत काम कंपोज, क्योंकि चुनाव प्रचार कर रहे हैं, मेहनत पे विश्वास है, लोगों से मिल रहे प्यार पे विश्वास है और मैं मानता हूं कि इस बार एक ऐतिहासिक जीत के साथ, एक बड़ी जीत के साथ इस बार हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। बस सबसे आग्रह करूंगा, विनम्र निवेदन करूंगा, जिसको भी आप पसंद करें उसके लिए आप मतदान जरूर करें। कोई भी बिहारी अपने सबसे बड़े अधिकार मताधिकार के उपयोग से वंचित नहीं रहना चाहिए, ये आग्रह जरूर सबसे करूंगा। आप सुन रहे थे आज की बड़ी खबरें सीमा बहल की आवाज में। अब इजाजत दें, खुश रहें, आबाद रहें।